यार राजू, ये कोरोना वायरस तूने फैलाया ना? हाँ हाँ हाँ। ओ तेरा साला बताता नहीं भाई। ए बात, तेरे को कोई लक्षण वक्षण तो नहीं आ रहे? अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये कोरोना फैलाने का बाबूरा का स्टाइल है रे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर कोई जाता किस काम के लिए और कुछ और ही करता है। नहीं नहीं, मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल के बारे में। इंसान स्कूल में जाता किस लिए है? शिक्षा प्राप्त करने। लेकिन भैया वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के अलावा और बहुत ज्यादा काम चल रहे होते हैं। इतने काम चल रहे होते हैं कि वहाँ पे शिक्षा पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है बच्चों के द्वारा। और ये मैं इतनी शुद्ध हिंदी कब से बोलने लग गया? खैर, हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जो आपको पहले से बिल्कुल भी नहीं पता होगी और देखी जरूर होगी। तो अब इस टॉपिक पे मैं रोशनी डालूंगा। क्या बोला? अरे रोशनी, तुम्हें नहीं कह रहा हूँ यार। हाँ तो चलो हम प्रकाश डालेंगे अब हम इस टॉपिक पर। क्या बोला? अरे यार की वीडियो नहीं शुरू होने देंगे। अरे ताऊ यार, गाना लगा यार यहाँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी प्रिंसिपल के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल के आर्किटेक्चर के बारे में। भैया स्कूल का आर्किटेक्चर बनाने वाला आर्किटेक्ट कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल को बनाने में जितने घपले किए जाते हैं वो और कहीं नहीं होते। तुम खुद ही देख लो, ग्राउंड फ्लोर और ऑडिटोरियम में एसी लगे होते हैं गेस्ट्स को दिखाने के लिए। रिसेप्शन की शक्ल स्कूल से बिल्कुल नहीं मिलती गेस्ट्स को दिखाने के लिए। और ये बहुत चालाक हैं, जो जूनियर कंप्यूटर लैब है उसके अंदर सिर्फ 10 कंप्यूटर रखे हुए हैं जिसमें 50 बंदे शेयर करते हैं। और उस लैब को बना रखा है फर्स्ट फ्लोर पे कतई छुपा के। और ग्राउंड फ्लोर के संडास बढ़िया बने हैं जिसपे ओनली फॉर स्टाफ लिखा है। वो बने हैं बढ़िया किस लिए? गेस्ट्स को दिखाने के लिए। अरे यार, ऊपर वालों में तो साबुन तक नहीं मिलता। अच्छा, मैं तुम्हें एक परम सत्य बताता हूँ। टीचर और प्रिंसिपल स्कूल में आते हैं, अब मेरे साथ बोलो, गेस्ट्स को दिखाने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अगली दिक्कत की तरफ, जिसे हम कहते हैं स्कूल की सबसे ज्यादा पसंदीदार जगह है, कैफेटेरिया स्लैश कैंटीन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना मिलता है, लेकिन वो खाना कैसा होता है उसकी परवाह किसी को नहीं होती, बस सबको चबाना होता है। कैंटीन का मेन्यू का टॉप मॉडल होता है पैटीज। और अगर तुम उस पैटीज का अगर तुम पोस्टमार्टम करके देखोगे तो अंदर ना ही तुम्हें आलू मिलेगा और ना ही मटर, और पनीर तो सोचना ही मत। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं तुम्हारी बस के ड्राइवर ने पान की पिचकारी मारी है उसमें, वो भी पता नहीं क्या क्या चबा के। और मैं देख के हैरान तो ये रहता हूँ, बच्चों की भीड़ लग जाती है। मतलब स्कूल की बेल बजी लंच ब्रेक की और भैया 2 सेकंड में इतनी भीड़ हो जाएगी, बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे हर जगह। और मैं तो गलत क्या गया, लाइन नहीं लगती भाई, भसड़ मचती है, भसड़, ऐसी भसड़ जो कुंभ के मेले में भी ना हो। और ये कैंटीन वाले अपने रेट भी ऐसे रखते हैं, 17 रुपए, 16 रुपए, 13 रुपए। भैया कहाँ से लाए इतने छुट्टे? बदले में वो पकड़ा देंगे, टॉफी पकड़ा देंगे सड़ी हुई। अब आगे बढ़ते हैं एक और नई चीज पे, जिसका मतलब कोई होने का मोटिव ही नहीं है स्कूल में, फिर भी उसको रखा जाता है बच्चों को टॉर्चर करने के लिए। पता या पता? और इस जहरीली खतरनाक बीमारी का नाम है असेंबली। किसी भी असेंबली का कोई पर्पज नहीं होता है, मतलब असेंबली होल्ड करने वाले तक को पता नहीं होता है कि असेंबली के अंदर करना क्या, बस हो जाता है टाइम पास। किसी भी असेंबली की शुरुआत होती है पोएम और थॉट से, जो भैया स्पीकरों के इको की वजह से किसी को समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी सबको तालियां बजानी ही पड़ती हैं। फिर भैया इतने में ही बच्चों की हालत कुछ ऐसी सी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे स्ट्रगल करके पूरी की पूरी सारी प्रेयर्स कंप्लीट करते हैं। लेकिन जैसे सोचते हैं कि अब चलो क्लास में जाएंगे, लेकिन भैया प्रिंसिपल की स्पीच कौन सुना कैसे जा सकता है? प्रिंसिपल भी पूरा भाव खाते एक बारी में स्पीच स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले तो स्टेज पे आराम आराम से आएंगे। उसके बाद जैसे माइक हाथ में आएगा, ऐसी लो इमिटिंग साउंड आएगी हमारे स्पीकरों में से कि भैया सबके कान फट जाएंगे। और पसीने से तो सबकी हालत वैसे ही खराब होती है, लेकिन भैया यहाँ पे बिल्कुल तिहाड़ जेल वाली फील देनी है।
फिर बच्चों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता कि भैया स्टेज पे चल क्या रहा है। फिर फाइनली स्पीच स्टार्ट होती है। कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो अपनी स्थिति का अनिवार्य करते हुए स्पीच का लेंथ अपनी नाप लेते हैं कि हाँ अभी 5 मिनट लेनी है या 1 मिनट। लेकिन भैया कुछ कुछ नहीं, ज्यादातर ऐसे होते हैं कि भैया पूरा किस्सा ही सुनाने बैठ जाते हैं। मतलब बच्चों का ऐसा हाल हो रहा है उन्हें किस्से सुनाने हैं। हाँ, फिर जैसे तैसे बच्चे टॉलरेट करके प्रिंसिपल की स्पीच को सुने या ना सुने जैसे भी खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद नेशनल एंथम की बारी आती है। मतलब बिल्कुल मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। मतलब जो पहले से बच्चों की हालत इतनी खराब है और जो नेशनल एंथम नहीं करेगा उसको एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर देंगे और स्कूल से बाहर भी कर देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे यार, पता नहीं। फिर क्लास में पहुंचने के बाद सारे बच्चे ऐसे बोतलों पे टूट पड़ते हैं जैसे पता नहीं कहां से छूट के आए हैं। सबके सब एक एक बोतल पी जाते हैं। पता नहीं वॉशरूम में तो ऐसी लाइन लग जाती है जैसे पता नहीं क्या भंडारा मिल रहा है, वो भी पानी का भंडारा। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली दुविधा की ओर, टीचर्स। टीचर्स के प्रति मेरे मन में बहुत ही ज्यादा सम्मान है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन उनकी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को समझ नहीं आती और किसी को पसंद भी नहीं आती। कुछ चीटर्स टीचर्स हमारा पीरियड लेने में उनको बहुत मजा आता है। जैसे कि कोई भी कंप्यूटर लैब का पीरियड है या गेम्स का पीरियड है या किसी भी चीज का कोई फन, मतलब जिसके अंदर बच्चों को आनंद मिलता हो, वो पीरियड लेने में उनको बहुत मजे आते हैं। जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है सब कुछ, अब सिलेबस अभी कंप्लीट करना, लेकिन करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, क्योंकि फिर अगली बार का बहाना नहीं रहेगा ना यार। इन जैसे टीचर्स के पास बहाने भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे कि बोलते हैं बेटा बोर्ड की क्लास है ना इसलिए पढ़ लो। अगर बोर्ड की क्लास नहीं भी होती ना तब भी बोलते हैं बेटा अगले साल तो बोर्ड की क्लास है ना, पढ़ लो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर करने लग गया तो भैया वीडियो 1 घंटे से या फिर 1 दिन से नीचे की नहीं बनेगी। खैर तुम मेरे को अपने ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस, नापसंद एक्सपीरियंसेस मेरे को अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस बार भी मैं लाइक का एम नहीं रख रहा हूँ, क्या रख दूँ? ठीक है, कर दो भाई 50 लाइक्स। पता है औकात के बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कर दो यार, तुम्हारे लिए तो मामूली सी बात है यार, कर दो। या फिर नहीं कर पाओगे बताओ। और जो सब्सक्राइब वाला बटन है तुम उसकी खुशियां छीनो या फिर उसको मेंटल टॉर्चर करो असेंबली में खड़ा रख के, मुझे नहीं पता, लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए। और हाँ, ये वीडियो बहुत लेट आई है क्योंकि मेरा बीच में यार एग्जाम आ गए थे और लैपटॉप भी छिन गया था मेरे से यार, समझा करो बात को। तो भाई अब मुझे भी अपने लैपटॉप के साथ हाइड एंड सीक खेलनी है। तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी। ए रे चल्ला, ये बेफालतू में स्क्रिप्ट क्यों खींच रहा है? ए रे चल्ला, ये बेफालतू में स्क्रिप्ट क्यों खींच रहा है?